नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शरद मैथ्स। शरद मैथ्स में आपका स्वागत है, मैजिकल मैथ्स में। आज बेटा हम पढ़ाई करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। मैं शरद ठाकुर आज आपके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन लेके आया हूँ। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बेटा हम पढ़ाई करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो है हमारे पास होनी चाहिए कैलकुलेशन स्टाइल। कैलकुलेशन स्टाइल क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन करके आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन ट्रिक नहीं लिखा मैंने, कैलकुलेशन स्टाइल। और दूसरा हमारे पास होता है कैलकुलेशन ट्रिक्स। तीसरा हमारे पास होगा कॉमन सेंस। ये देखो लिखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन आपको दिखेगा बड़ा कॉमन सेंस से कैसे क्वेश्चन। चौथी हमारे पास एक और बात है, प्री वर्कआउट जो हमें करना पड़ता है। ये देखो प्री वर्कआउट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सरसाइज करने से पहले हम प्री वर्कआउट करते हैं ना, उसमें भी क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ प्री वर्कआउट आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्टाइल क्या होता है, कैलकुलेशन ट्रिक क्या होता है, कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, और प्री वर्कआउट क्या होगा, और कुछ हमें छोड़ना भी होता है। वी हैव टू लीव सम क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। शेप्स में गए, सर्कल पे आते हैं। बेटा देखिए, ये एक सर्कल मैंने बनाया। एक बात का ध्यान रखिएगा, चलिए, तो आपको ये पता है कि एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है बेटा, 360 डिग्री। और अगर इस सर्कल को मैं परसेंटेज तो 100% से ज्यादा जा नहीं सकता, तो इस सर्कल में अगर परसेंटेज अगर मैं अलॉट करूंगा तो परसेंटेज किसके बराबर होगा, 100% की। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी मेरे बच्चों, 360 डिग्री की। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 10% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 36 डिग्री की। ये आपके माइंड में होनी चाहिए। 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 3.6 के। जी बिल्कुल, ठीक है। और इधर से 10% ही आ गया, 2% की वैल्यू हो जाएगी, तो हमें पता ही है खैर 7.2। और यहां से देखिए 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 36 की। तो 5% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 18 डिग्री की। बस इन चीजों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेशन में हमें बहुत हेल्प मिलेगी इससे, 3.6 वाले फैक्टर से। ठीक है, आप कहीं भी देखेंगे वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए अब सिंपल क्वेश्चन करते हैं और हम देखेंगे कितनी जल्दी। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लंबी वीडियो होगी। डाटा इंटरप्रिटेशन इस वीडियो में काफी कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं एक और वीडियो इसकी बनाऊंगा डाटा इंटरप्रिटेशन की। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहां पढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी आरआरबी वगैरह में अभी जो रिसेंटली पे एग्जाम हुए हैं उसी के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। यदि जेट इंटरैक्टिव सर्विस के विज्ञापन में 2.1 करोड़ परिवहन और करों के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक, तो देखिए कैसा क्वेश्चन है बेटा, पढ़ लीजिए इसको। देखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम जो काम की बात है उससे पढ़ते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आप इस पे ध्यान देना। एक तो इसका काम होगा 2.1 करोड़, ठीक है। किस पे खर्च हो रहे हैं, परिवहन पर, ठीक है, विज्ञापन पर, सॉरी। तो किस पे खर्च हो रहा है, विज्ञापन पर 2.1 करोड़। और वो पूछ रहा है परिवहन और करों का अंतर कितना हो। तो आप देखिए विज्ञापन पर कितना खर्च हो रहा है, 2.1 करोड़, और यहां पे कितना खर्च हो रहा है, 15। इसका मतलब 15 रेशियो किसके बराबर है, 2.1 की जगह मैंने 21 लिख लिया। ये तो कैलकुलेशन ट्रिक समझनी, आपको 2.1 नहीं लिखना, 21 लिख लिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है परिवहन और करों के बीच का अंतर क्या है। परिवहन ये रहा, और कर क्या होता है, ये तो R&D होगा। ये रहा टैक्स, देखिए ये रहा टैक्स। कर का मतलब टैक्स होता है ना बेटा, ठीक। तो परिवहन और कर के बीच का अंतर कितने का, 12.5 और 10 का डिफरेंस कितने का है, 2.5,
ठीक है, तो यहां पे मैंने 2.5 की जगह 25 लिख लिया। बस अब आपका क्वेश्चन ये बड़े प्यार से हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, देखिए जो इसका डाटा तो मैंने इस साइड लिख रहा हूं, जो ये वाला नंबर एक्चुअल नंबर था मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, और इसका डाटा मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। तो हमें इसकी वैल्यू पता लगानी है 25 की। ठीक है, आप समझना बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये कैलकुलेशन का तरीका आपको और भी जगह बहुत काम आएगा। 15 की वैल्यू, जो इसका 15 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 21 की वैल्यू के बराबर। तो 25 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपको जो भी पता है 15 को 25 बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 अपॉन में 15 से। तो इसको भी 25 अपॉन में 15 से करूंगा तो 3 तो कट जाएगा, लेकिन जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, बस इतनी सी बात। जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। यहां पे एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल दिख रहा है, वो है 35। खत्म क्वेश्चन। बस मुझे बस इतना दिखना था 7 कटेगा या नहीं कटेगा। देखो 3 तो कट जाएगा, 21 में क्या होता है 3 × 7, 3 × 7 होता है, नहीं होता था। लेकिन अब मैं 25 अपॉन 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 25 अपॉन 15 से करूंगा तो 15 से तो 3 कट जाएगा, 50। इसको हम 21 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 अपॉन 15 से ना। तो आपको पता है 3 से तो कट जाएगा, 3 से 5 जो आ जाएगा 7 जा, लेकिन 7 तो नहीं कट पाएगा ना। जो भी आंसर होगा 7 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा, ये आ गया 35। बस ठीक है बच्चों, इतना ही आपको ध्यान रखना था, इतना ही करना, यही है कैलकुलेशन स्टाइल। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन पूरा डिटेल में करना एक बड़ी बात नहीं है, ये स्टाइल आपको अपनाना है। आई ओपनर होगा आपके लिए। देखिए अब मैं सारे क्वेश्चन ऐसे करके दिखाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ठीक है। अब देखो आधारिक संरचना से आपको घबराना नहीं, ये पढ़ना क्या आना चाहिए। आधारिक संरचना का मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए पढ़ने वाली बात क्या है, करों और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च के सामने आधारिक संरचना और परिवहन के कुल खर्चों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो रेशियो पूछ रहा है किस किस का, आपका ये पूछ रहा है कर और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च, कर और ऋण के ब्याज पर कुल खर्च। ठीक है, तो कर और ऋण कहां पे है, ये ऋण रहा और ये टैक्स रहा। ठीक है, इनका कुल खर्च पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका कुल कितना हो जाएगा भैया, आप इसको जोड़ोगे ये आएगा 27.5। देखो कितने प्यार से होगा, पढ़ना आना चाहिए। इनका जोड़ कह रहा है टैक्स का और ब्याज का जोड़, ऋण पर ब्याज। ठीक है, का कुल खर्च आधारिक संरचना और परिवहन। तो आधारिक संरचना ये रहा, परिवहन ये रहा पहले। ठीक है, ये समझ में आई, तो बहुत आसान है। इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 32.5। ठीक है मेरे बच्चों, देखना दोस्तों मजा आएगा। अब आपसे पूछ रहा था इनका रेशियो क्या होगा। अब मेरी बात सुनो, आपने ये लिख लिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, या तो आप उधर भी रीड कर सकते थे भाई इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है ये, और इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 27 पॉइंट कुछ। तो आपको दिख रहा है इन दोनों का जोड़, आधारिक संरचना और परिवहन का जोड़, इससे तो ज्यादा ही आ रहा है। तो रेशियो में जो भी आंसर होगा वो दूसरे वाला ज्यादा होगा, पहले वाला कम। मतलब ये वाला रेशियो छोटा होगा, ये बड़ा होगा। देखो पहले ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है, तीसरे में भी ऐसा नहीं है, बस चौथे में ऐसा है। खत्म, ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो काट के हम रेशियो निकाल ही सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इतनी समझ हमारे अंदर आने लग जाएगी भाई ये वाला रेशियो बड़ा होगा ना दूसरे वाला, बस ये अगर ए और बी है तो यहाँ बी वाला बड़ा होगा, बस बी बड़ा होना चाहिए। तो ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 13 का मल्टीपल। ये ही समझ काम करेगी बेटा एंट्रेंस में, और यही आपको भीड़ से अलग करेगी। ठीक, जिसको बोलेगा सर 2 ऑप्शन ऐसे होते तो फिर भैया मैं मल्टीपल देख लेता, पॉइंट काट के इतना दिख जाता मेरे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप प्रॉपरली भी करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 25 का पाड़ा लोगे 11 टाइम्स आ जाएगा, और इसको 25 का पाड़ा लोगे तो कितना आएगा ये 13 टाइम्स, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, पाईग्राफ कर्नाटक के एक प्रकाशन संस्था के खर्च को दर्शाता है यदि कुल खर्च 50। देखो अब मैंने भी जल्दबाजी में उसको पूरा पढ़ दिया, आपको पढ़ना नहीं है उसको पूरा, और बिल्कुल नहीं पढ़ना उसकी। देख लो आप लॉजिक समझ में आएगा क्यों नहीं पढ़ना आपको उसको पूरा, अवॉइड करना है पूरा। देखो इस कर्नाटक का हो या कनाडा का हो, हमें कुछ फर्क पड़ना है क्या? चाहे कर्नाटक की बात कर ले चाहे कनाडा की कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इस नंबर पे ध्यान देना है, कितना लिखा हुआ है 50,000। ठीक है, और जीरोस को भी अवॉइड करना है। और वो पूछ रहा है परिवहन पर खर्च कितना होगा। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनिए, परिवहन पर खर्च कितना, परिवहन कहां पे लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, ये देखो लिखा हो ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 10%। अरे तो 50 का 10% कितना होगा 5,000 है क्या ऑप्शन में, ये रहा यार, खत्म। इतनी ही सुंदरता से, इतने ही प्यार से, इतनी सरलता से क्वेश्चन होंगे बेटा। आया समझ में, मजा आ रहा है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखिए चौथा क्वेश्चन, दिया गया पाई चार्ट एक एक्स वाई जेड, मैं फिर दोबारा पढ़ने लग जाता हूं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देखो इस पे ध्यान दो सिर्फ। सैटर्न की कुल कपड़े का उत्पादन कितना होगा, बस देखो, एक तो सैटर्न पे ध्यान देना था और एक इस पे ध्यान देना था। आपको भी बाज वाली नजर बनानी पड़ेगी। एक चौथा पॉइंट और मेरे को इस पे लिखना था कि बाज वाली नजर होनी चाहिए, नजर, काम की बात, बस अर्जुन वाली आंख होनी चाहिए। काम की बात कहां पे, काम की बात ये है कि भैया एक तो हमें इस डाटा से मतलब होगा और एक सैटर्न, सैटर्न कितना है यहाँ पे 5%, बस। तो अब देखो जीरो को उड़ा देना, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे 75 आएगा, नहीं आएगा, बस। तो 75 आपका आंसर हो जाएगा। 75 यहाँ पे कहां है, बस एक में। देखिए एग्जाम के क्वेश्चन है भैया, डाटा इंटरप्रिटेशन में हम गलती क्या करते हैं, हम पूरी डिटेलिंग पढ़ने लगते हैं। देखो हमें ये बड़ा अटपटा सा लगेगा, पहले आप ये समझो डाटा इंटरप्रिटेशन है क्या। डाटा इंटरप्रिटेशन है किसी भी कंपनी की या तो सेल का या उसको वो पाई चार्ट बना के देगा या ग्राफ चार्ट बना के देगा या ऐसे सर्कल में बना के देगा, बस उसको इंटरप्रेट करना है, उसको एनालाइज करना होता है, बस। वो अपनी सेल वगैरह का, अपने रेवेन्यू का, अपनी कितनी बिक्री हुई पर हर साल उसको कंपनियों में इस्तेमाल होता है उस डाटा का चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका माइंडसेट उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो आपको ये दिखेगा भाई 1.5 लाख टन था और सैटर्न के बारे में पूछ रहा कितना हुआ, बस इतना ही पूछेगा आपसे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो इसमें पढ़ेंगे क्या हम, देखिए ध्यान से। अब ये कर्नाटक पढ़ना किसी को मतलब नहीं। अब देखो पढ़ने की बात ये है, एक तो ये 50,000, ठीक है, और एक मिनट तो कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको दिखे क्लियरली। चलिए देखो एक तो ये 50,000 पढ़ने का है, दूसरा हमारे पास क्या पढ़ने का है, तो बाइंडिंग की लागत क्या होगी। बाइंडिंग कहां पे, देखो बाइंडिंग ये रहा, बस इस पे ध्यान जाना चाहिए। तो 50,000 कुल तो दिखाओ ना, टोटली लिखा हुआ, लगा ये पढ़ लिया करो, कभी एक का दे रखो। कुल 50,000 और किसकी पूछ रहा, बाइंडिंग। बाइंडिंग कितना दिया हुआ नहीं दिख रहा तो 20%, तो 50 का बीच 5 दूनी 10 आंसर आ रहा होगा 10, ये देखो ये रहा, बस खत्म। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अभी CHSL 12 अप्रैल के एग्जाम में डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था, वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हो गया आपने आराम से, ठीक है। ये RRB के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाज वाली नजर रखनी है बेटा, ऐसा तो नहीं मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ना, अब इसमें क्या लिखा हुआ, ये पढ़ने की जरूरत है। दिए गए वर्त आरेख कर्नाटक के एक प्रकाशन कंपनी में, ये फालतू की बात है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है वर्त है, ठीक है। कुल खर्च बता दिया आपको, भाई खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है बस। 50,000 का कितने में, बाइंडिंग के बारे में पूछ रहा है, ये बाइंडिंग आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो ये पढ़ते हैं। देखो देखो बस आपको ये पढ़ना था, ऊपर की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। 2014 और 16 में बिक्री के प्रतिशत में अंतर क्या है, आप पढ़ लीजिए एक बार। 2014 से 2016 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है। तो देखो 14 से लेके 16 के बीच में अंतर पूछ रहा है। अब देखो इससे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दो चीजें बेच रहा होगा वो, मान लीजिए बाइक बेच रहा होगा और गाड़ी भी बेच रहा होगा, या स्कूटर या बाइक दोनों बेच रहा होगा। तो 2014 में बिक्री कितनी है, एक टाइप की कितनी है और ये 2 टाइप की। दूसरी चीज तो 7 और 3 10, और 16 में कितने की है 18 और 7 27, बस 18 और 7 25, सॉरी बस ये थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, 18 और 7 25 बस। तो आप देख रहे हो 10 से 25 हो गया, कितने % का इंक्रीमेंट हो गया भैया। दुगना होता तो 20 हो जाता 100% का, उसका भी आधा, इतना आपको आना चाहिए, 150% होना चाहिए। ये कैलकुलेशन स्मार्ट वर्क आना चाहिए भैया, बस है ना। नहीं तो जिसको नहीं आया मैं बता देता हूं, 10 से 25 हुआ यानी 15 का इंक्रीमेंट कितने पे 10 पे, तो परसेंटेज निकालना है तो नीचे 100 आना चाहिए ना, बस। तो बस ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 0 0 कट जाए, कितना आ जाएगा 150%, ठीक है ठीक है। और परसेंटेज का फंडा ये भी नहीं होता, परसेंटेज का एक और तरीका आपको बताता हूं। 10 पे कितना हो रहा है वो 25 ना, तो 10 पे 25 हो रहा है, यानी कितने का इंक्रीमेंट 25, 15 का कितने पे 10 पे, भाई इंक्रीमेंट ही तो पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज, हाँ अंतर रहा, अंतर का मतलब इंक्रीमेंट। तो 100 पे कितना होगा 150, यही परसेंटेज होता है, तो 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। मजा आ रहा है ना ये करके, बस। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा वो सीक्वेंस में, छठे क्वेश्चन पे आ गया हम इतनी जल्दी, 5-10 मिनट के अंदर हम कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बनाया, अपनी तरफ से ऑप्शन लिख के लेके आया,
चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, किसी कंपनी के विभिन्न देखो अब ये क्या पूछ रहा है। अब देखो ये वाली लाइन पहले पढ़नी है आपको, नीचे वाली, वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। वर्ष 1 ये रहा और ये कितना है वर्ष 3, तो इन दोनों का, तो ये 1 का पूछ रहा है, अपॉन में 3 ही लिखा जाए। वर्ष व्यय फर्स्ट का कुल खर्च वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत, तो नीचे अपॉन में थर्ड वाला आएगा। अब देखो इसका थर्ड का कितना है 45, 10, 20 और एक एक जीरो सबकी हटा दो, आप कैलकुलेशन आसान रहेगी। 45 और सॉरी इसको जोड़ ही लेते हैं, 45 और 10 कितना हो जाएगा 460, 460 और 12 46 प्लस 12 कितना होता है 46 प्लस 12 हो जाएगा 46 प्लस 12 हो जाएगा अपना 58, 58 प्लस 20, 58 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं, 45 46 460 और 12, अच्छा 460 और सॉरी देखो 460 हो गया, 460 और 12 कितना हो गया 58, 58 और 2 और जोड़ना था ना तो 60 आ जाएगा बस। सॉरी तो मैं 70 इक्वल बट कैलकुलेशन कर रहा था, बस इसका ध्यान रखना भैया, ठीक है। ऐसे ही जोड़ लिया मैंने। उसके बाद हम देखेंगे, देखो जोड़ना इधर से बड़ा आसान पड़ता, मैं इसको जोड़ने के बाद दोबारा बता देता हूँ। इधर से जोड़ते तो आसान रहता, 20 और 120 और 20 ये 14 हो जाता ना भैया, 14 हो जाता, 14 और 1 15, 15 और 45 कितना होता 60, ये इधर से करते तो आसान रहता, तो 60 आ जाता, ठीक। तो अपॉन में तो 60 आना है। ऊपर अब देख लेते हैं वर्ष 1, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए 2 और 7 9 और 1 10, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो कितना परसेंट हो जाएगा ये, अब ये पूछ रहा है वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय से कितना परसेंट है, तो 50% आ गया आंसर, बस खत्म, 50% आ गया। कितना है उतना पूछा था उससे, 30 60 का कितना है, आधा है, आधा का मतलब कितना होता है 50%, ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए कुल पूछा था ना टोटल, ये वेट देखो एक किसी कंपनी का खर्चा, भी मैं इसको थोड़ा और समझा देता हूँ जल्दी, हम जल्दबाजी ना करते हुए अब मैं आपको डिटेलिंग में इसको समझाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, अब इसको समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी। किसी कंपनी के विभिन्न जो कंपनी है उसका खर्चा अलग अलग चीजों पे होता है। देखो वेतन भी देती है कंपनी, बोनस भी देती है, टैक्स भी देती है, और कंपनी कर्जा लेती है उसके ऊपर ब्याज भी देती है। तो ये दो पहले वर्ष में मान लीजिए 2019 में खोली होगी कंपनी इसने, तो पहले इतना खर्चा हो रहा था 200 करोड़ का, 10 करोड़ का बोनस जा रहा था, 70 करोड़ कर पे जा रहा था, 20 करोड़ टैक्स जा रहा, ओ ब्याज जा रहा था। तो 2003 में कितना हो रहा है, वेतन पे जा रहा है, कंपनी बढ़ गई होगी 2021 में, है ना। तो 450 रुपये वेतन पे, 450 करोड़ रुपए वेतन पे, 10 करोड़ बोनस देने में जा रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। कर कितना जा रहा है, टैक्स 120 करोड़, बड़ी होगी कंपनी, ठीक है, और ब्याज होगी कितना जा रहा है 20। तो वो ये वाली इंटरप्रिटेशन है। तो अब एक तो को आप ऐसे इंटरप्रेट कर लेंगे तो आपको समझ बन जाएगी कि वो डाटा इंटरप्रिटेशन में है क्या, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बार वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पढ़ लीजिए बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उमा एक टेरिस पार्टी का आयोजन, देखो अब ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, उमा चाहे टेरिस पार्टी चाहे करे चाहे कुछ करे, यदि वह 850 मत 3 पर खर्च करती है, 3 में कितना खर्च कर रही है, तीसरे पर, ठीक है। टाइप 3 वस्तुएं मंगाई होंगी ना उसने, कितना खर्च कर रही है, 3 की वैल्यू 10 के बराबर, यानी 10 की वैल्यू किसके बराबर है 850। देखो जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है एक्चुअल वैल्यू किसके रिप्रेजेंट, यानी 10 रेशियो इसका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप यहाँ पे 10x 10 रेशियो लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 850 को। तो मत 2 और 5 क्या उसका कुल व्यय कितना होगा, 2 और 5 का जोड़, देखो 2 और 5 का जोड़ कितना हो जाएगा, 20 और 15 35। अब मेरे को बताओ 35 आर की वैल्यू निकालनी है ताकि आपको ध्यान रहे रेशियो की। तो आपको दिख रहा है 10 आर की वैल्यू 850 है, 35 इसका कितना गुना है, 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स। तो इसको अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कितना हो जाएगा, 35 से अगर 0 हटा दूंगा तो ये आपका आंसर आएगा। अब देखो मोटा मोटा आपको दिख रहा है 8 या 24, इतना तो बोल रहा हूं ना, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 85 को किससे करना है 35 से, वैसे 3.5 से करना था 850 को, तो मैंने 85 × 35 लिख दिया। तो आप मेरे को ये बताओ, इसको तो आप लिख सकते हो 8 या 24, उससे तो काफी ज्यादा आएगा, सिग्निफिकेंटली हाई आएगा, 24 से ज्यादा आंसर। देखो
यहां आपको कितना दिख रहा है भैया, ये तो 24 से ज्यादा नहीं है, ये 24 से ज्यादा नहीं है, ये 24 से ज्यादा है, ये 24 से कम है, एक ही आंसर मेरा हो गया बड़े प्यार से बस। ये है कैलकुलेशन स्टाइल, इसको बोलते हैं बेटा कैलकुलेशन स्टाइल। ध्यान से देखना मेरे भाई सबको, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन स्टाइल। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेशन का तरीका जब आपको आने लगे ना, तब आपको मजा आने लगेगा खेल का। चलिए, सबको दिख रहा है ना क्लियरली? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। चलिए, अब देखो ये कितना प्यार से क्वेश्चन होगा, पढ़ लीजिए बेटा। चलिए सॉरी, आप पढ़ लीजिए इसको। देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ने की बजाय पहले आप ये देख लिया करो जो काम की बात है, बाज वाली नजर जिसको बोलते हैं ना, और फिर कैलकुलेशन स्टाइल। तो आपको दिख रहा है ये किसके बराबर दे रहा है, ये एक तो ये काम का है, तो यदि वह कुल ये 55, ठीक है, तो आपका इधर से 55,000 ध्यान आएगा। और इसने पूछा क्या है, EMI के बारे में पूछ रहा है भाई। गाड़ी ले रखी होगी, मिडिल क्लास आदमी यही करता है, कमाता कम है, गाड़ी पहले ले लेता है, ठीक। तो भाई EMI कितने दे रहा है, 23%। देखो दिख रहा है ना इधर 23% क्लियरली दिख रहा है। तो 55 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में दिया है तो उसका परसेंटेज निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आंसर होगा, अब देखो जो भी आंसर होगा 23 का मल्टीपल होगा और 11 का मल्टीपल होगा, कटेगा नहीं क्योंकि परसेंटेज से तो कटना नहीं। 5 तो कट जाएगा अगर परसेंटेज है, 23 तो कट जाएगा, लेकिन 11 नहीं कटेगा और 23 नहीं कटेगा। अब मेरी बात सुनो, हाँ, तो अगर आप ध्यान दो तो देखो 23 का मल्टीपल तो ये नहीं है, 25-23 का मल्टीपल नहीं है, 24-23 का मल्टीपल नहीं है। ये दोनों नंबर में इसको थोड़ा सा देख लेता हूं, 11 का मल्टीपल मिल जाए या 23 का मिल जाए, ठीक है। तो अब मेरे को देखो, अगर मैं इसको ध्यान दूं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 आएगा, और फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 22 आ गया, फिर उसके बाद कितना रिमाइंडर बचेगा, 43। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो पाएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 23 का भी नहीं दिख रहा। अब देखो ये, इसको देखते हैं, 11 दूनी 22, फिर कितना बचेगा 3, 11 3 33, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और आप ध्यान देना ये 23 का भी मल्टीपल है, 23 × 11 जा हो रहा होगा, देखो आया भैया, बिल्कुल 23 10 जा 230, और फिर उसमें 23 और जोड़ देंगे 253 ही आएगा। आया बच्चों, समझ में आया नहीं आया? बस 11 का मल्टीपल देखना मेरे लिए आसान था, 11 से मैंने वैसे ही कर लिया, ठीक है, समझ रहे दोस्तों? अच्छा देखो ये 5 का, इस बात का थोड़ा ध्यान देना। देखो मैंने 55 × 23% करना था ना, तो 23% से नीचे 100 आता, तो मैं 5 पे क्यों नहीं ध्यान देना था, ये समझने की, क्योंकि 5 तो इससे कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11। तो 11 और 23 तो नीचे किसी नंबर से नहीं कट पाएंगे, तो हर हालत में इसका मल्टीपल आंसर आए। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी जीरो वगैरह पड़ी थी तो उसको हमने ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं, 1 घंटे तक क्लास लूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। बड़े काम का लेक्चर है ये, बहुत काम का लेक्चर है, इसको बहुत अच्छे से देखना, डाटा इंटरप्रिटेशन में आई ओपनर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखो कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए तो जय बजरंगबली, हर हर महादेव, करते हैं क्वेश्चन आज। बोलो राम जी की जय। वायलेंस से संबंधित सेक्टर का कौन बताइए, वायलेंस से संबंधित सेक्टर का कौन? चलिए अब देखो, इसमें तो कुछ पढ़ने का खास था नहीं, लेकिन इसमें वही कलाकारी याद आएगी। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि 100% किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के होगा, नहीं होगा? तो 10% किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 36 के, है ना। और 5% किसके बराबर हो जाएगा, 18 के। ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। एक तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे, मैं इसी का इस्तेमाल करके बता देता हूं। अब देखो इसने लिखा हुआ है 16%, वायलेंस 16% है, तो डिग्री के टर्म में कितना आ जाएगा। अब देखो पहले बताओ 1% और कितना आएगा, अगर इसके टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1%, जब 10% की वैल्यू चाहिए तो 1% 3.6। अब इन सबको जोड़ दो आप, देखो इनको, तो क्या 16% नहीं आ जाएगा क्या?
तो 16% आ जाएगा अगर इन सबको जोड़ेंगे 16%, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा इन सबको जोड़ोगे। अब 38 और 36 और 18 48 36 और 18 कितना हो जाएगा 54, 54 और 3 ये आ जाएगा 57.6। एक तो ये तरीका है, ये एकदम मैंने कन्वेंशनली बता दिया। एक तो ये तरीका है एकदम करेक्ट आंसर लाने के लिए। ये भी कैलकुलेशन ट्रिक आपको एक मजेदार लग रही होगी, बढ़िया लग रही होगी, ठीक है। गुरुवार का दिन का बहुत अच्छा लेक्चर जा रहा है, समझ में आ रही है बेटा ये बात। एक तो ये तरीका है करने का, एक तरीका क्या है वो देख लेते हैं, एक और कलाकारी देखते हैं बेटा। आप इतनी सी बात बताइए, आपको ये पता है कि वायलिन का परसेंटेज कितना दिया गया है 16%, ठीक है। और आपको पता है कि जब 100% की वैल्यू किसके बराबर है 360 डिग्री के, तो ये आएगा आपका 360 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो ये इतना तो आपको बस ध्यान रखना, या तो आप ये ध्यान रखो कि 1% की वैल्यू किसके बराबर है 3.6 की, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3.6 से। अब ये भी कलाकारी देखना, आप ध्यान से देखना, ये भी कलाकारी। आप देखो 16 3 48, तो जो भी आंसर होगा 48 से तो ज्यादा ही आएगा, 3.6 लिखा हुआ है। और भी कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान दोगे, 16 3 48 और ये 3.5 से भी तो ज्यादा है, 3.5 का मतलब आधा होता है ना, तो 16 का आधा 8, ठीक है। हालांकि इतना नहीं, 48 से ज्यादा आंसर आएगा, इतना तो मैं बोल सकता हूं, ठीक है। 48 से ज्यादा आंसर आएगा, 48 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, 48 नहीं 48 से ज्यादा ऑप्शन यही है। तो बोलो जय बजरंगबली की जय। अब आए दोस्तों, बहुत अच्छे समझ में आया ये, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाया है लेक्चर, बहुत ध्यान से देखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं ऐसे ही अनछुए टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को अलग अलग तरीके, जिसको आपको करके मजा आएगा बहुत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पढ़िए इसको, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि दिख जाए। चलिए बताइए, यदि कुल 300 छात्र हैं, सॉरी, हाँ जी, यदि कुल 300 छात्र हैं, तबला बजाने वाले और वीणा बजाने वाले छात्रों के बीच का अंतर क्या है। तबला बजाने वाले और वीणा बजाने वाले, तबला कहाँ ये रहा, वीणा कहाँ ये रहा। देखो ये 30% है, ये 30% लिखा हुआ है वीणा बजाने वाले, ये वीणा है, ठीक है। और ये तबला बजाने वाले कितने 29, तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा 1% का। अरे यार 300 का 1 कितना होता है 1%, कितना होता है 300 का 1% कितना हो जाएगा आपका 3, खत्म, आंसर आ गया, बस अंतर पूछा था, बस 1 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखना, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो छात्र गिटार बजाते हैं उसका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। कुछ छात्र गिटार बजाते हैं और कुछ क्या बजा रहे हैं, वायलिन। जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले छात्रों से कितना है, ठीक। तो अब देखो गिटार बजाने वाले कितने हैं 25%, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो 25%, और वायलिन बजाने वाले कितने, वायलिन बजाने वाले ये रहे। अब देखो इसको, इसमें गलती देखो कितना आंसर आ रहा है 25:16, बिल्कुल यही आंसर रहेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है आप इसको शायद डिग्री में कन्वर्ट करने के उससे कुछ थोड़ी फर्क पड़ेगा। अब इसमें ये मत करने लग जाना कि भाई 1% की वैल्यू किसके बराबर है 3.6, भाई ये तो रेशियो है, रेशियो में तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सेम आंसर आ जाएगा 25:16। बस जो गलतियां यूजुअली स्टूडेंट करते हैं, टाइम वेस्ट। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है करके, तेज तो नहीं चल रहा ना मैं, तो समझ बन रही है, इस पे फील आ रही है, मुझे तो बड़ी अच्छी फील आ रही है आप लोगों को पढ़ा के, और बड़ा अच्छा लग रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा है लेक्चर, ठीक है। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, घर से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल वोबाइल ये सेटअप लगा लोगों के, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको पता दोबारा लॉकडाउन हो गया, ठीक है, और ये और लंबा चलेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। और नेगेटिव खबरों से थोड़ा दूर रहिए, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। अभी राहुल अग्निहोत्री सर और
अरुण सर रिकवर हुए हैं कोरोना से, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, राहुल अग्निहोत्री सर से तो मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो अभी रिकवर हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो किसी की एक आध की डेथ होती है वो सिर्फ कोरोना से नहीं होती, कुछ और भी बीमारी शायद उनको होती है, जैसे किसी को शुगर वगैरह है या किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो इस टाइप की डिसीज से भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन घबराना नहीं है, तो इसका मतलब अपनी प्रिकॉशन पूरी रखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मास्क लगा के रखो, सैनिटाइज करके रखो अपने आप को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, उसके बाद तो फिर भगवान है भैया, ठीक है, बचाने वाला राम है, तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो जिस चीज़ पे हमारी पकड़ ही नहीं है, जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में सोचना और चिंता करना भी बेवकूफ़ी है। ठीक है, लेकिन मानवता हमेशा जीतती है, मानवता कभी हारी नहीं है, और इस विपत्ति से, कोरोना से भी हम निकल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले ही बहुत बड़ी बड़ी विपत्ताएं आई हैं मानव सभ्यता पर, पूरी सभ्यता पर ही खतरा है कोरोना, और जल्द ही मानव भी इससे भी निकलेंगे। ह्यूमैनिटी ऑलवेज विंस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया ग्राफ 2000 देखो, तो अब मैंने भी ऊपर की पढ़ी ना, कोई जरूरत नहीं थी, अब आपको यहां से पढ़ना है। 5000 करोड़ वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री, बस 5000 करोड़ में से वीवो की कंपनी की बिक्री कितनी। अब देखो वीवो की यहां पे आपको दिख रही है बेटा 6%, ये पारखी नजर होनी चाहिए, आता था ना ऐड, मान गए आपकी पारखी नजर और निरमा सुपर है। तो ये देखो बेटा 50 और ये कितना है 6, तो 5 6 30, 30 आंसर आएगा। कहाँ आंसर है 30, खत्म, ना पॉइंट ना परसेंटेज, इन पे ध्यान नहीं देना आपको बस। ठीक है, वो तो क्लोज ऑप्शन हो जब उसकी बात होती है, उसमें भी डीएस लग जाए। ठीक है, तो 6% था, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 30, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी जल्दी से होगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, बस अब देखो कुल मोबाइल कितने बनाए गए हैं ये, ठीक है, और XYZ कंपनी द्वारा कितने बनाए गए। XYZ कंपनी कहां पे, ये रही, दिख रही है ना आप लोगों को, 12% जो बना रही है। अगर नहीं दिख रहा मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, हाँ अब दिख रहा है। ये XYZ कंपनी कितना बना रही है, 12%, इसके बारे में पूछा गया XYZ कंपनी। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब 124, ये 0 0 तो मैं लिखता ही नहीं, किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। तो आप मेरी बात सुनिए, 124 × 12 है बेटा, तो आप देखो अगर ये इसको मैं 124 की रफली जगह अगर 120 ही लिख लेता, तो 12 × 12 144, 12 का स्क्वायर, 144 से तो ऊपर आंसर आता ना, तो 144 से ऊपर आंसर ना ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, खत्म, बस 144 से ऊपर। और बिल्कुल आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, और ये एग्जाम से उठाए क्वेश्चन है ना, ऑप्शन मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है सर इतनी आसानी से हो रहा है, बिल्कुल इतनी आसानी से हो रही है। ठीक, कैलकुलेशन स्टाइल हम सीख रहे हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए आराम से। चलिए अब पढ़ो बेटा क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब आप किस पे ध्यान देना है, इस पे। ठीक है, तो अब इसको भी, और क्या पूछ रहा है, 2016 में क्रिकेट किट की बिक्री में माध्यम से XYZ द्वारा कितना राजस्व कमाया गया। तो XYZ कंपनी क्रिकेट किट पे कितना कमा रही है, 30%। देखो 30% लिखा हुआ है, क्रिकेट किट दिख रही है आपको, हाँ थोड़ा ध्यान देना बेटा, वो कलर्ड है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 30%। क्रिकेट किट इस पे लिखा हुआ है 30%, यहाँ लिखा हुआ है फुटबॉल किट 25%, यहाँ पे लिखा हुआ है बास्केटबॉल किट कितना लिखा हुआ है, 20%। नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम इन करके देखना, ये अदर स्पोर्ट्स वगैरह लिखा हुआ है, टेनिस किट लिखा हुआ था, क्रिकेट किट कितना लिखा हुआ है, 30%। तो आप देखो कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब इसको 36,082, इसको मैं 37 लिख सकता हूं, ये रफ कैलकुलेशन करनी, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर बनाए हुए हैं। गुना में कितना करना है, 3, 30% है ना, 3 बस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, या तो आप डीएस लगा लो, जो भी आंसर होगा उसका डीएस कितना हो जाएगा, 3, या आप आंसर लगा ले, हाँ जो भी आंसर होगा उसका डीएस 3 होगा। और एक और बात सुनिए, 37 × 3 करोगे तो आप देखो 3 × 9 और 7 × 21, तो 111 के आसपास आंसर आएगा। 111, क्योंकि हमने 37 ले लिया तो 111, इससे कम आएगा, थोड़ा सा हल्का सा कम आएगा, 111 से थोड़ा सा कम। 111 से थोड़ा सा कम कौन सा दिख रहा है भैया, यही दिख रहा है। ठीक, आप बोलोगे सर ये तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो आप पूरा करके देख लो, नहीं तो मैं एक और तरीका बता रहा हूँ। एक तो ये कर लेते भैया 111 से थोड़ा सा कम, क्योंकि मैंने 37 ले लिया ना, वो 36 कुछ था, तो इससे थोड़ा कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं आएगा, कम आएगा। नहीं तो एक तरीका आपके पास है डिजिटल सम वाला,
अब देखो 37 का DS 1, 3 का DS 3, तो DS कितना आएगा 3, जो भी आंसर होगा उसका DS 3 आएगा। अब देखिए 6 और 4 10, DS 1 हो गया, 1 और 1 2, तो DS 3 ही तो आ रहा है इसका, बस तो क्रॉस चेक भी हो गया अपना। डिजिटल सम का इस्तेमाल करना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है अभी करके, अच्छा लग रहा है आप सबको, बहुत काम का लेक्चर है और बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, पूरा लेक्चर देखिएगा दोस्त, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में अरे बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, आप पहले इसको जूम इन करके पढ़ लीजिए भैया आराम से। ठीक है, पढ़िए इसको। चलिए, तो अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। अब पहले इस पे ध्यान देना था 100, तो 100 पे कैलकुलेशन तो वैसे ही आ जाना होगा। लाख करोड़ का क्या करना है, एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो अच्छा एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड नहीं, इसका मतलब एक्स वाई जेड नहीं दिया, उसका कुछ कंपनी देखा हुआ है, R&D पे खर्च कर रहा है। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना दिया हुआ है 40%, तो 100 का 40% कितना होता है 40, खत्म। मेरे से भी जल्दी कर दिया होगा आपने। 100 का कितना होता है 40%, बस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये शायद उसी वाले का डाटा है। चलिए पढ़िए इसको, पढ़ो बेटा आराम से। देखो पी क्यू आर के कुल, तो एक तो इस पे आपका तुरंत ध्यान जाना चाहिए, ठीक, इसकी तो कैलकुलेशन होगी, ठीक है। और पी क्यू आर की कैलकुलेशन और पूछ रहा है, पी क्यू आर पे कितना कर रहा है 25%। लो भैया बहुत प्यार से हो जाएगा। 124 का 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो आप 0 0 को तो गोली मारो, इसका 1/4 कितना होगा 3 1 4 है और 3 31 कुछ होगा आंसर भैया। ठीक है, 31 आंसर होगा, 31 आएगा पहले, बस ये आंसर हो गया। 25% निकालना था उसका। ये देख रहे हो कैलकुलेशन स्टाइल जिसको बोलते हैं बेटा, ये है कैलकुलेशन स्टाइल, ये सिखाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, और ये कर करके आएगा, ये किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता, ये क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझा सकता हूं। और ये कलाकारी आपको आ गई तब आपका एंट्रेंस क्लियर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, आप उस फ्रीक्वेंसी में आओगे जिसमें एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं भाई। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि फिर लेक्चर अपलोड होने में भी परेशानी होती है। चलो बताओ बेटा, इसको बताओ। निम्नलिखित तालिका में CO2 का उत्सर्जन दिया गया है। ठीक है, 2016 से 2017 तक। अब देखो ध्यान से, 16 से 17 तक कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो अब देखो और किसके कंपैरिजन में 16 की कंपेयर, लास्ट वाले से तो कंपैरिजन होगा। तो आप देख रहे हो 11 से कितना गया 15, 11 से 15 मतलब 4 का इंक्रीमेंट कितने पे 11 पे। ये आपका आंसर आएगा परसेंटेज के टर्म। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा परसेंटेज के टर्म में। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, जो भी आंसर होगा, क्योंकि 4 तो कटेगा नहीं, जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल लास्ट की टू, ये तो 4 का मल्टीपल बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, या तो ये 4 का मल्टीपल है या तो बी आंसर हो सकता है डी। ठीक है दोस्त, अब एक कलाकारी सुनना ध्यान से, ये जो आपको कलाकारी में सिखा रहा हूं वो बड़े काम की है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, आपको पता है अगर यहां 12 होता, देखो 4 बटे अगर 12 होता, तो 4 बटे 12 होता है 1/3, दैट इज 33.33%। अब मेरे को ये बताइए, अगर ये मैं नंबर कम कर रहा हूं, मान लीजिए 11 कर रहा हूं या 10 कर रहा हूं, तो ये परसेंटेज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी भाई, डिवाइड वाला नंबर कम कर रहे हो ना, डिवाइड कम लोगों से कर रहे हो, तो ये बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ये 400% आ जाएगा। अगर यहाँ 2 कर दूंगा तो 10 से मैं 11 कर रहा हूँ कम, तो ये बढ़ जाएगा। 10 कर दूंगा यहाँ पे, मतलब 12 से मैं 11 कर दूंगा, जब भी बढ़ेगा 10 करूंगा और बढ़ता चला जाएगा। नीचे वाला नंबर अगर मैं कम करता जाऊंगा, ये बढ़ता चला जाएगा, नहीं बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ तो कम है इससे, ये 12 की जगह कितना लिखा हुआ 11, तो जो भी आंसर होगा 33.33 से तो ज्यादा ही होगा। 33.33 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, यस। शायद मैं आपको ये कलाकारी समझा पाया, तो ये आएगा 36.36, यही आंसर है। ठीक है, और थोड़ा ही ज्यादा होगा, और आप वैसे भी देखो थोड़ा ज्यादा, तो यही
फिर इसमें थोड़ा डाउट लग सकता था, लेकिन हमारे पास क्या है, हमने वो देखा अपना कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, चलिए अगर आपको और करेक्शन पे लेके जाऊं तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए 1/11 किसके बराबर होता है, 9.09 के परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36.36। ये भी ध्यान होना चाहिए, तो ये एग्जैक्ट भी आ जाएगा अगर आपको ये कलाकारी पता है तो। लेकिन जो कितने याद करते फिरोगे, कैसे भी आ सकता है, लेकिन जो पिछले वाली कलाकारी थी वो माइंड को ओपन करने वाली है जो मैंने आपको सिखाई। ठीक है दोस्तों, अभी मूड है और पढ़ने का और पढ़ाने का। 40 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लो बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है ही नहीं, चलिए ठीक है देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर कौन से अनुभाग में 360 से अधिक किताबें हैं। बस किस किस अनुभाग में 360 से अधिक किताबें, तो आप देखिए 360 से अधिक किताबें किस में दिख रही हैं भैया, एक तो यहाँ दिख रही हैं सेक्शन 3 में, और एक किस में दिख रही हैं, ये भी दिख रही हैं 5 में। 3 और 5 होना चाहिए, 3 और 5 है ऑप्शन में, ये आंसर आ जाएगा। देखो एफर्टलेसली, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अलग अलग टाइप के ग्राफ करा रहा हूँ ताकि आप ये ना बोलो सर ये कराया, ये नहीं कराया, ये नहीं कराया। चलिए और बोलते हैं, अगला देखते हैं। ये तो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मजा आएगा, हमारे काम का क्वेश्चन है चेतेश्वर पुजारा का। फ्लो बना हो तो हम पढ़ते चले जाते हैं बेटा, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बस, तो ये पुजारा द्वारा रन बनाए गए हैं। आपको ये लाइन पहले पढ़नी है, मैंने सीधे इस पे धनी, रन स्कोर्ड बाय पुजारा साढ़े अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मतलब ऊपर से पढ़ने के बजाय तो ऊपर तो ये बात लिख लेती है फालतू की, ये डाटा इसी है, ये है। तो आप ये देखो पुजारा द्वारा रन बनाए गए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इज मोर देन दैट्स अगेंस्ट बांग्लादेश। ठीक, तो भैया कितने % ज्यादा है बांग्लादेश साउथ अफ्रीका पे, तो साउथ अफ्रीका निकालो। साउथ अफ्रीका पे अगर इसने 24% रन बनाए हैं, बांग्लादेश पे कितने बनाए हैं 8, तो बहुत आसान है। तो भैया वो पूछ रहा है साउथ अफ्रीका कितने ज्यादा बना है बांग्लादेश से, तो 8 से कितना हो रहा है 24, यानी 16 की वृद्धि हो रही है 8 पे, तो कितना % आ जाएगा 200% आंसर आ जाएगा। बस दुगना तो है, 200% आंसर आ जाएगा। आएगा भैया समझ में, 200% आंसर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल प्यार से हो जाएगा क्वेश्चन, 200% आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए पुजारा वाला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। पुजारा एक और क्वेश्चन है पुजारा वाला, ठीक है ये और देखते हैं। चलिए उसी के बेस था। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि पुजारा ने, अगर ये आया था अभी सीजीएल के एग्जाम में, अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है 2019 या 20 में आया था, तो ये देख लेते हैं। 1875 रन बनाया पुजारा ने, तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। तो साउथ अफ्रीका के बीच में कितने बना रहा है 24, और न्यूजीलैंड में कितने बचा रहा है 16। परसेंटेज के टर्म में आप सीधा 8 कितना लिख सकते हो, 8% आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। हाँ, तो ये 8% आंसर आएगा इसका। रनों के बीच का अंतर कितना होगा, ये 8%। अब देखते हैं, देखो अब मैं इसको डीएस से करने के लिए सलाह दूंगा आपको, और अगर मैं इसको 18, अगर उसको 19 लिख लेता हूँ, ये 18 तो 19 इसको लिखो, 19 अट्ठे, तो 19 अट्ठे कितना होता है 8 दूनी 16 से कम, 8 दूनी 16 से कम, 16 से कम तो एक ही ऑप्शन है, 16 से कम तो मेरे 2, हाँ 16 से कम, यही आंसर आना चाहिए भाई मेरे अकॉर्डिंगली। तो मैंने तो ऐसे किया, लेकिन मैं इसको डीएस के टर्म में करूं तो डीएस से करके मैंने क्या किया देख रहे हो आप, है ना। तो मतलब इसको देखो, अगर आप पॉइंट लगा दो तो ये 18 पॉइंट ही होता, तो मैं उसको 19 लिख रहा हूँ। 19 गुना में 8, तो 19 गुना में आप 8 करोगे, 19 तो 19 गुना में आप 8 करोगे तो 20 लिख लूँ इसको एक टर्म में, तो ये हो जाएगा 160 से कम, 160 से तो कम ही आएगा ना। 19 अट्ठे कितना होता है 8 दाएं 80 और 8 नीम 72, हाँ तो और एक्यूरेट आ जाता, तो उससे तो कम ही आंसर आना था। 8 नीम 72 और 90 80, 80 और 72 कितना होता है 150 के आसपास, ठीक है 152 के आसपास, तो उससे कम आएगा क्योंकि मैंने तो रफली करना था। ये 18.7 था, तो मेरा एक ही आंसर हो सकता है ये
150 बस। नहीं तो बेटा ये कैलकुलेशन हैक समझना मैंने क्या किया, ठीक है। हमें दिखा कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 8% का, तो 8% मैंने यहाँ लिख लिया। कितने रन में बनाया इसने टोटल गुजारा, इस पूरे ग्राफ को 1875 रन दिखा रहा है, तो 1875। अब देखो परसेंटेज है ना मल्टीप्लाई, या तो आप डीएस लगाना सीखो। देखो इसका डीएस कितना होगा, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 5 12, 12 का डीएस होता है 3, 3 इंटू 8, 8 3 24, 24 का डीएस होगा 6। जो भी आंसर होगा उसका डीएस 6 होगा। 6 डीएस किसका आ रहा है भैया, 6 डीएस किसका आ रहा है, सिर्फ इसका डीएस आ रहा है। एक तो ये तरीका था, या तो डिजिटल सम से कर लेते। ठीक है दोस्त, ये कलाकारी सीखना मेरे भाई, ये एंट्रेंस के लिए बड़े काम की चीज है, ये कलाकारी आपको आनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमारे पास क्या तरीका था, कैलकुलेशन हैक देखना बेटा, इसमें कैसे कर सकते थे। 1875 था, इनटू किससे कर रहे हो, 8% से। ठीक है, तो आप ये परसेंटेज से नीचे 100 आ गए तो यहाँ पे पॉइंट लगा सकता हूं, ये परसेंटेज हट जाएगा, पॉइंट लगा सकते हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा सकते हैं, तो इसको मैं और राउंड फिगर कर लेता हूं, 19 गुना में 8 करूंगा। 19 गुना में 8 करोगे तो ये आता है लगभग 100, एग्जैक्ट आता है 152 ना। आपका आंसर 152 से कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, और यही आंसर आएगा। तो ये कलाकारी इस क्वेश्चन में लगाने तो ठीक थी, लेकिन और जगह भी बड़े प्यार से लगेगी। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है करके, थक तो नहीं रहे हो ना। चलिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा के, फ्लो बना हुआ है, मैं क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। चलिए, चलिए ये बार ग्राफ वाला भी आप क्वेश्चन करा देते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन पूरा ही करा देता हूं बेटा, एक पूरा लेक्चर हो जाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, मजा आएगा जिसको आपको करके। बार चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ तो कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये जो कलर है ये पी लाइब्रेरी को दिखा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना, पी लाइब्रेरी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स को इन पी लाइब्रेरी 2001 किधर है भैया, ये रहा, तो ये 60 है। चलिए, और इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू इन 2004 में क्यू कितना है 200, तो 260 कितना हो जाएगा, 30% आ जाएगा। इसका कितना होता है, 30% होता है। अब मैं कैसे करता हूँ, 200 का 60 यानी 100 का कितना होगा 30, बस परसेंटेज के टर्म में ये सब करने की जरूरत, मतलब इतना करके आपको दिमाग में 100 के बारे में कितना बोला, 30%, आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। आया बेटा समझने, इसके ऊपर आगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे, रीड करो और क्वेश्चन खटाक से खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए ये फाइनली लास्ट ही क्वेश्चन है आज का। ठीक, मजा आएगा इसको करके, क्योंकि फिर वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत होगी, मोबाइल से बना रहा हूं मैं वीडियो। चलिए बेटा देखना क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को। राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, द नंबर ऑफ मेंबर एनरोल्ड इन लाइब्रेरी पी फ्रॉम 2001 टू 2004। अब देखना 2001 टू 2004, पी की बात कर रहे हैं, 1 से 4 तक कितना है। देखो बेटा इधर 6, मैं 0 हटा रहा हूं, बस इसका ध्यान रखना। 6, 2 में कितना है 19, तो ये 7 7 6 और 19 कितना होता है, 6 और 19 कितना होता है 25। फिर उसके बाद कितना करें, कहां तक जाना है, 4 तक जाना है ना, 25 और 25 और 25 50, क्योंकि 250 था, 0 हटा रखा है, 50 और यहाँ पे 10 1 0 लेनी है ना, तो 60। तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ये समझना बेटा, 2001 से 2004 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एनरोल्ड इन क्यू इन 2003 एंड 4। तो देखो ये तो पी की वैल्यू होगी 2030 की। अब ये देख लो क्यू की वैल्यू 3 और 4 में, क्यू की वैल्यू 3 और 4 में कितनी, 29, और 4 में कितनी है 20, कितना है यानी 49 क्यू की वैल्यू। तो कितना ज्यादा है भैया, वो पूछ रहा है हाउ मच परसेंट मोर नंबर। अब डिनोमिनेटर में देखो ज्यादा तो दिखना है 11 ही है, ठीक है, कम तो यानी ज्यादा तो यही पूछ रहा है। तो अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है देख लेते हैं, द नंबर ऑफ मेंबर एनरोल्ड इन लाइब्रेरी पी फ्रॉम इज व्हाट परसेंट मोर देन जिसके आगे लिखा हुआ है क्यू, नीचे क्यू लिखना है। तो हमारा आंसर आएगा 11/49। अब ये कलाकारी आपके बड़े काम आएगी, 11/49। अब मेरे बच्चों अगर 11/50 होता तो ये 22% आ जाता। ये जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कलाकारी सिखाई थी,
अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 11 अपॉन में अगर 49 है, 11 अपॉन में अगर 50 होता तो ये 22% आ जाता, मेरी लफड़ी तो पता है, लेकिन ये 50 से कम है, तो डिनोमिनेटर अगर कम है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो जो भी आंसर होगा 22 से थोड़ा ज्यादा होगा। 22 से थोड़ा ज्यादा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? जय बजरंगबली की जय। और 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि 11 का मल्टीपल है, यही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि 22 से ऊपर तो मेरे दो ही ऑप्शन थे, एक ये और ये, ठीक है। तो अगर मुझे दिखेगा कि 11 का मल्टीपल, मुझे ये दिख जाएगा बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो आएगा 22.44। ये कलाकारी सीखना मेरे भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये देखो 11/49 निकालना है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम के अंदर आप एग्जैक्ट निकाल पाओ, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि 11/49 का मतलब कितना हो जाएगा? 11/49 से दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। 11/49 से मतलब है इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, जो ऊपर नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल 100% 11 का मल्टीपल होगा। दूसरी बात, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता 50 में, तब भी 11 नहीं करता, देखो तो ये आता 22%। तो ये मैं नीचे जब बढ़ा रहा हूं तो ये घट रहा है ना, तो मतलब अगर 50 से कम होता, ये बात बिल्कुल क्लियर है ना, 50 से कम है तो ऊपर वाली बढ़ेगी वैल्यू, ठीक है ना भैया। तो ये बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 22 से ज्यादा, तो ये आंसर आ रहा है 22.44, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये चीजें बता पाया दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, अच्छा लगे तभी लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना है दोस्तों, ठीक है। और नहीं अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सर यहाँ इंप्रूव करिए, यहाँ इंप्रूव करिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए पढ़ाई पर दोस्तों, मैं रोज लेक्चर बनाऊंगा बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए, ताकि आपको बहुत कुछ सिखा पाऊं। इस लेक्चर को 2 बार देखिएगा कम से कम, आपको बहुत मजा आएगा कैलकुलेशन की ट्रिक देख के, आई ओपनर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। वन ऑफ माई बेस्ट, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।